ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्पार्क विंग द्वारा प्रकाशित आध्यात्मिक पुस्तिका धर्मराज में अव्यक्त वाणियों से संकलित जिस धर्मराज की वाणी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इस वाणी का शीर्षक है बाप दादा का स्मृति स्वरूप बनने का इशारा। और इस वाणी की तिथि है 20 जनवरी 1986। मुरली में बाबा ने कहा, विनाश काल को अंत काल कहा जाएगा। उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्प काल आरंभ हो रहा है। इसलिए यह वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है। इसलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करना चाहो वह कर लो। फिर उल्हाना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो, नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा न हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। ऐसा नहीं सोचो कि अभी 15 वर्ष पड़ा है, अभी 18 वर्ष पड़ा है, 99 में होगा, 88 में होगा। यह नहीं सोचते रहना। हिसाब को समझो, अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, उस गति से आगे बढ़ो। नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते हैं। थोड़ा सा पर्दा डाला है, लेकिन व्यर्थ और यथार्थ का खाता अभी भी बहुत है। इसलिए यह वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे यह पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गवाना। अभी तक बाप स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी न सुन न देख बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है। इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लो। सुनाया था ना कि 18वां वर्ष अध्याय आरंभ हो गया है। 18वें अध्याय की विशेषता अब स्मृति स्वरूप बनो। अभी स्मृति, अभी विस्मृति नहीं। स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मूंझने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो। नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। सुनाया ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। समझ में आया? इसलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता हैं, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है। तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो।
स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टो मोहा बना देगी। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। एक स्व की प्रवृत्ति, एक दैवीय परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बन प्यारा बनो। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्टो मोहा बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो और भाषण भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्टो मोहा होना, समझा? पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज्यादा हैं, इसलिए पॉइंट्स क्या सुनाएं? पॉइंट्स हैं तो अब पॉइंट बनो। प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए हम यही आशा करते हैं कि धर्मराज की इन वाणियों के नरेशन से आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपकी सहायता हो रही होगी। धर्मराज की वाणियों का नरेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो में कमेंट करके आप हमें बताएं कि आज की धर्मराज की वाणी के नरेशन से आपने क्या सीखा। ओम शांति।